90s के दौर का एक हैंडसम नौजवान जिन्होंने बॉलीवुड में कदम रखने से पहले प्राइवेट एल्बम से ही धूम मचा दी थी। गया दिल गया मेरा दिल गया दिल गया दिल गया मेरा। और जब बॉलीवुड में कदम रखा तो अपनी पहली ही फिल्म से तहलका मचा दिया। आँख है भरी भरी और तुम। लोग उनके दीवाने हो रहे थे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्टर नकुल कपूर की, जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से जो स्टारडम हासिल किया वो शायद ही इतनी जल्दी किसी और को नसीब हुई हो। सारी दुनिया सारा आलम तुमसे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एक्टर अचानक रातों रात गायब हो गए थे और लोग उन्हें जिंदा मौत दे दी थी। और क्या आप यकीन करेंगे कि सालों बाद इनको लेकर एक ऐसा अजीब रहस्य सामने आया जो चौंकाने वाला था। ये उन दिनों की बात है जब हम। तो क्या है इसके पीछे की सच्चाई, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल A2 रिव्यूज। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 90 के दशक के एक्टर नकुल कपूर के फिल्मों में आने से लेकर उनके गायब होने तक की पूरी कहानी बताने वाले हैं, जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाम से पीता हूँ उतर जाती है उतर जाती है उतर जाती। नकुल कपूर 11 जुलाई 1974 को दिल्ली में पैदा हुए थे। कम ही लोगों को पता होगा कि नकुल कपूर ने कभी भी फिल्मों में आने या एक्टिंग के बारे में सोचा ही नहीं था। उनकी तो खेलों में दिलचस्पी थी। दिल्ली के मॉडल स्कूल में पढ़ रहे नकुल जब छोटे थे तभी उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स खेल शुरू कर दिए थे। नकुल पढ़ाई के साथ साथ वाटर ड्राइविंग सीखने लगे। नकुल इतनी अच्छी ड्राइविंग करने लगे थे कि उन्होंने देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता को जीत लिया था और वाटर ड्राइविंग में नेशनल लेवल चैंपियन बन गए थे। मगर उनकी किस्मत में तो स्टार बनना लिखा था, तो ड्राइविंग तो बस वहां तक पहुंचने का एक जरिया बन गई। हुआ ये कि नकुल बचपन से ही काफी ज्यादा हैंडसम देखा करते थे। उनके दोस्त अक्सर कहा करते थे कि तू मॉडलिंग कर, खूब पैसा कमाएगा। नकुल ने भी मजाक मजाक में ही अपनी कुछ तस्वीरें मॉडलिंग एजेंसी को भेज दी और इत्तेफाक देखिए, अचानक एक मॉडलिंग एजेंसी से इन्हें ऑफर भी मिल गया और नकुल रातों रात मॉडल बन गए। किस्मत साथ दे रही थी तो जो भी करते कामयाबी मिल जाती। 1995-96 की बात है। इनको ड्राइविंग का तो शौक था ही, साथ ही साथ बंजी जंपिंग को उस समय भारत में गिने चुने लोग ही जानते थे। एडवेंचर के शौकीन नकुल ने पहली बार बंजी जंपिंग करने का फैसला किया, मगर उनको क्या पता था कि ये शौक उनकी किस्मत पलटने जा रहा था। नकुल जब बंजी जंपिंग करने की तैयारी करने लगे तो इसकी खबर आग की तरह फैल गई। सफलतापूर्वक बंजी जंपिंग करने की खबर एक मशहूर कोल्ड ड्रिंक कंपनी तक भी पहुंची। कंपनी को आइडिया पसंद आ गया। उन्होंने नकुल को बुलाया और एक बड़ा ऑफर दे दिया। भारी भरकम फीस देकर उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। उनको उस कंपनी के विज्ञापन में भी बंजी जंपिंग करनी थी। 1996 में उनका पहला विज्ञापन आया। इस विज्ञापन में दिखाया गया था कि कोल्ड ड्रिंक खत्म हो जाती है तो नकुल पैर में रस्सी बांधकर पहाड़ी से कूद जाते हैं। लोगों को ये विज्ञापन ही नहीं बल्कि नकुल भी खूब पसंद आ गए। अगले साल 1997 में हेलीकॉप्टर से जंप लगाने वाला नकुल का विज्ञापन भी खूब मशहूर हो गया। बस यही से वो सिंगर शिवानी कश्यप की नजरों में पड़ गए। वो अपना एक प्राइवेट एल्बम निकालने जा रही थी जिसके लिए उन्हें एक हीरो की तलाश थी। हैंडसम नकुल में उनको अपना हीरो नजर आ गया। उन्होंने अपनी प्राइवेट एल्बम में नकुल को साइन कर लिया। 1998 में ये एल्बम रिलीज हुई और इसके टाइटल सॉन्ग हो गई है मोहब्बत तुमसे गाने ने युवाओं के बीच धूम मचा दी। खासकर नकुल लड़कियों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए। हो गई है मोहब्बत तुमसे। कामयाबी नकुल के कदम चूमने लगी। बड़ी म्यूजिक कंपनी ने नकुल को ऑफर दे दिया। साल 2000 में दीप्ति भटनागर के साथ ही इनके एक प्राइवेट एल्बम का गीत यारी यारी भी सुपर हिट हो गया। सारे दबो बधाइयां जी, साड़ी जारी 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 पैगी ओ दिल
वही साल रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर भी अपना एल्बम निकालने जा रहे थे। उनको भी नकुल का चेहरा काफी ज्यादा पसंद आ गया और उन्होंने नकुल को अपने एल्बम का हीरो बना दिया। साल 2001 में इस एल्बम के गाने मुझे मोहब्बत सी हो गई है ने फिर से एक बार बवाल मचा दिया। मुझे मोहब्बत सी हो गई है। इसी साल नुसरत फतेह अली खान जैसे सिंगर के गाए हुए गाने में एप्स कंपनी ने नकुल को फिर से मौका दे दिया। अब तो नकुल म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बड़ा चेहरा बन चुके थे। आखिरकार बॉलीवुड वालों की नजर नकुल पर पड़ ही गई। साल 2001 की बात है, प्रोड्यूसर रमेश तौरानी एक फिल्म बनाने जा रहे थे जिसके लिए उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। अचानक उनकी नजर नकुल के प्राइवेट एल्बम पर पड़ गई। उनको नकुल पसंद आ गए तो उन्होंने नकुल को ऑडिशन के लिए बुला लिया। ऑडिशन हुआ तो नकुल को रमेश तौरानी ने पास कर दिया और अपनी फिल्म का हीरो बना दिया। साल 2002 में आई इस फिल्म का नाम था तुमसे अच्छा कौन है। इस फिल्म से संबंधित एक दिलचस्प किस्सा हम आपको बताते हैं। हुआ ये कि एक योजना के तहत इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म के गीतों को महीनों पहले ही रिलीज कर दिया। इस फिल्म के 3 गानों ने संगीत प्रेमियों के बीच कोहराम मचा दिया। सोनू निगम का गाया हुआ गाना ये उन दिनों की बात है। दूसरा इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग तुमसे अच्छा कौन है। फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है। और कुमार शानू का गाया हुआ तीसरा गाना आँख है भरी भरी और तुम उस साल का सबसे बड़ा हिट गाना बन गया। आँख है भरी भरी और तुम। फिल्म के गानों की दीवानगी का आलम ऐसा था कि फिल्म की रिलीज के पहले ही सारे कैसेट आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे। गया दिल गया मेरा दिल गया दिल गया दिल गया मेरा दिल। फिर जब फिल्म रिलीज हुई तो नकुल को देखने के लिए दर्शक इस तरह से सिनेमा हॉल में पहुंचे कि उसी दिन रिलीज हुई गोविंदा की फिल्म प्यार दीवाना होता है तक फ्लॉप हो गई। रातों रात बुलंदी पर पहुंचे नकुल की पेज 3 की पार्टियों में चर्चा होने लगी। सारी दुनिया सारा आलम तुमसे अच्छा। एक नया स्टार जन्म ले रहा था। लोग तीनों खानों को चुनौती देने वाले स्टार के रूप में नकुल कपूर को देखने लगे। फिल्म मेकर्स एक से बढ़कर एक ऑफर लेकर नकुल के पास पहुंचने लगे, मगर अचानक नकुल कपूर गायब हो गए। लोग नकुल कपूर की अगली फिल्म का इंतजार करते रहे। साल दर साल इंतजार चलता रहा लेकिन कोई फिल्म न आई। इसके बाद जो खबर आई उस खबर ने लोगों को हैरान कर दिया। खबर ये थी कि नकुल कपूर की मौत हो गई। कोई कहता कि बीमारी ने उनकी जान ले ली तो कोई कहता कि सड़क हादसे में उनकी मौत हुई। सालों तक अब लोग यही मानते रहे कि नकुल अब इस दुनिया में नहीं है, मगर अचानक एक अजीब सा रहस्य सामने आया। साल 2015 में नकुल कपूर दुनिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं जिंदा हूँ, अभी मरा नहीं। उस वक्त पता लगा कि लोगों ने उन्हें जिंदा मौत दे दी थी। नकुल कपूर की जिंदगी का एक और सच था, उनका झुकाव आध्यात्म की ओर बहुत ज्यादा था। अचानक मिली कामयाबी ने उनको और ज्यादा आध्यात्मिक बना दिया था, इसलिए उन्होंने कामयाबी के बावजूद भी सब कुछ छोड़कर आध्यात्म की राह पर चलना शुरू कर दिया था। वो भारत छोड़कर कनाडा में बस गए थे। वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ कनाडा के वैंकूवर शहर में रहने लगे। यहाँ उन्होंने एक डिवाइन लाइट नाम का योग सेंटर खोला। अब वो कनाडा में ही विदेशियों को योग और आध्यात्म की शिक्षा देते हैं। वैसे अब 50 साल के हो चुके नकुल को पहचानना थोड़ा मुश्किल है। जो बॉलीवुड में स्टार बन सकता था, भारत ने उसे एक सन्यासी जैसा बना दिया।
तो ये थी दोस्तों नकुल कपूर की कहानी। आपको नकुल कपूर कैसे लगते हैं और उनका कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही फिल्मी दुनिया की ऐसी और अनसुनी किस्से कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।